चल ठीक है, मान लिया कि तूने उस दिन संबुक वध के बारे में बताया था, मुझे समझ में आ गया। लेकिन जो सीता जी का त्याग कर दिया था उसका क्या? और जो दूसरे वर्जन की रामायण लिखी गई है ना, उसमें भी उत्तरकांड का वर्णन है। तो फिर तू उसको फेल कैसे बोल सकता है? सुन मैं चुमू, दूसरे वर्जन की भी रामायण लिखी गई है, दूसरे देशों में भी रामायण के अलग अलग वर्जन है। जहां तक कि तुलसीदास जी ने भी उत्तरकांड के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी वहां पर शंभुक वध और सीता त्याग के बारे में नहीं है। 12th सेंचुरी में कंबोडिया में एक अंकोर वाट टेम्पल बना था जिसमें रामायण का पूरा चित्रण था, लेकिन उसमें रामायण के युद्ध कांड तक का चित्रण है, उत्तरकांड का चित्रण उसमें कहीं भी नहीं है। और महाभारत के वन पर्व में ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को पूरी रामायण सुनाई थी। वहां पर उन्होंने सिर्फ युद्ध कांड तक की रामायण सुनाई थी, उत्तरकांड का कोई वर्णन नहीं किया था और ना ही संबुक वध का कोई वर्णन किया था, समझा? और उनको पूरी ही रामायण सुनानी होती तो उन्होंने युद्ध कांड तक क्यों रामायण सुनाई? पूरी रामायण सुनाते, उत्तरकांड भी सुनाते, सिर्फ युद्ध कांड तक क्यों सुनाई? और अगर भगवान श्री राम ऐसे ही शूद्रों को मारते घूम रहे होते तो सबरी कैसे बच गई थी? सबरी को खुद भगवान श्री राम ने ब्रह्म ज्ञान दिया था, उनके जूठे बेर खाए थे। सबरी भी तो एक तपस्वी थी, उसकी तपस्या करने पर तो किसी ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। और भगवान श्री राम ने कभी किसी निहत्ते पर अपने जीवन में वार नहीं किया, लेकिन वहां पर जाके वो एक निहत्ते का गला काट देते हैं। इस बात का जवाब दे पहले तू मुझे। भाई तू इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है आज? भाई ने आज आदि पुरुष देख लिया यार। ओ वाह, रावण कितना कूल था यार, क्या उसकी हेयर स्टाइल थी, इसलिए इस पे लड़कियां मना करती थी। ठीक है ठीक है, मैं बाकी क्वेश्चन बाद में पूछ लूंगा।